सो गुड मॉर्निंग। आज संडे है और एक छोटा सा अपडेट है। कल रात में मतलब सो रहे थे, आराम से सब लोग सोए, मस्त खाए पिए, आम खाया खूब सारा, और रात में अचानक से बहुत तेज पेन शुरू हो गया, बहुत ही तेज। और वो पेन इतना ज़्यादा अनबियरेबल हो गया, आई हैड टू रश टू हॉस्पिटल गया। और पहले एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, एक बैकग्राउंड, कि एक्चुअली मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन है। सो गॉल ब्लैडर स्टोन में मैं पहले भी ऐसा पेन हुआ है, तो आई न्यू दैट दिस इज़ द पेन ऑफ माई गॉल स्टोन्स ओनली। सो वी वेंट टू हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने कुछ पेन रिलीफ के लिए कुछ ड्रिप दिया, फॉलोड बाय सलाइन, और थोड़ा पेन ठीक हुआ। बट देन दिस वाज सो अनबियरेबल, और डॉक्टर ने भी मुझे एडवाइस किया था लास्ट टाइम जब ये पेन हुआ था कि यू शुड गेट इट रिमूव्ड, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, की सर्जरी करके इसको गॉल ब्लैडर को हटाना होता है। सो अब टुडे वी आर प्लानिंग एंड वी हैव बुक्ड our appointment in AIG hospital Gachibowli. So we are going, I am going to Gachibowli hospital और probably कल ऑपरेट करके उसको निकालेंगे। टुडे आई विल गेट एडमिटेड, और जो भी उनके प्रोसीजर्स हैं, टेस्ट हैं, वो सब वो करेंगे बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी। दिस इज़ अ लिटिल लाइफ अपडेट। सो प्रोसीजर इज़ अबाउट टू स्टार्ट। डॉक्टर अभी आए, उन्होंने बोला कि आप रेडी रहिए, वो कैनोला वगैरह हाथ में जो लगाते हैं वो फिक्स करेंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट एंड डिफरेंट ब्लड सैंपल टेस्ट एंड एवरीथिंग। मीनवाइल नैना क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? पीसी मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जाओ मम्मा के पास जाओ, बैठो आप। पापा के पास डॉक्टर आ जाएंगे ना अभी, फिर आप ये ले लो, अपना बैग ले लो, ये ले लो, डॉक्टर लेके भाग जाएगा नहीं तो। जाओ अंदर बैठो आप आराम से। पापा को डॉक्टर आ रहे हैं सुई लगाने के लिए ना, स्टोन्स। अब कैसे क्या हो गया है, इतनी टेंशन में कैसे स्टोन हो गया, क्या हो गया, वो टेंशन में ही है, और डॉक्टर का नाम सुनते ही भाग जा रही है। सो मैं रेडी होता हूँ फिर। आपका बैग लगा दे पापा। आ जाओ, इधर हो, इस साइड आओ, इधर। हाँ ओके, इधर से वो हाथ दो। ऐसे नहीं रे, रुक। हाँ अरे यार, ओके इधर आ गया हो। ये गिरेगा नहीं ना फिर बैग आपका, आपके उससे ना गिरता नहीं है फिर। ये हो गया, ठीक। जाओ अब नैना रेडी हो गई है ना? हाँ अभी जाएंगे, पर मुझे तो डॉक्टर नहीं जाने देगा ना। अभी तो मेरे पेट से यहाँ से स्टोन्स निकालना है उनको। जब स्टोन्स निकल जाएगा तब पापा को जाने को मिलेगा, है ना? आप जाओ, अभी पापा आ जाएंगे बेटा, ठीक है? मम्मी की गाड़ी से पापा आ जाएंगे। नैना को जाने में लग रहा है कि पापा कहाँ। बाय नैनू, बाय। नैना चली गई, वो टेंशन में आ गई थी कि पापा यहाँ पे रहने वाले हैं। जस्ट अभी नैना को मम्मी और पापा आए थे देखने के लिए। सो अननेसेसरी यहाँ पे क्या कर हॉस्पिटल में, उसको टेंशन भी होती है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में। सो शी जस्ट वेंट पापा मम्मी के साथ, और वो रो रही थी। उसको लग रहा था पापा यहाँ क्या कर रहे हैं, पापा आप भी चलो। तो बहुत मुश्किल समझाया कि पापा का स्टोन्स डॉक्टर निकालेंगे तब अब पापा आएंगे। तो उसका क्वेश्चन यही है कि पापा का स्टोन की जगह टोन, पापा का टोन। सो अभी वो चले गए हैं, मैं हूँ यहाँ पे, और स्नेहा यहाँ पे आज रुकेगी साथ में मेरे। अभी तक इन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है सच, बस क्वेश्चंस पूछने आ रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे, और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है यार ये सब। इसलिए मुझे हॉस्पिटल्स पसंद नहीं है, पता है स्नेहा, इतना टाइम लगता है ना यहाँ पे हर चीज़ के लिए। अभी तक कोई भी जनरल मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हुई अभी तक, ना कभी तक ब्लड लिया, ना कुछ सैंपल लिया, ना कोई चेक करने आया, ना कोई टेस्ट किया, ना कुछ किया। बस एक वेट लिया है मेरा, और बस क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डाइटिशियन तक आ गई, बट जो मेन जिसको आना वो अभी तक नहीं आया। सो जस्ट गॉट एन अपडेट कि आज हमारा ऑपरेशन का शेड्यूल जो है कल तो बिल्कुल नहीं है, डे आफ्टर टुमारो दे कैन थिंक, और मोस्ट प्रॉब्ली होगा भी। तो मुझे लग रहा था कि, और हमें लग रहा था इनफैक्ट मुझे उसने आपको कि कल हो जाएगा। जो मेन डॉक्टर है जो हमें देख रहे हैं इज नॉट अवेलेबल टुडे, सो टुमारो ही विल सी एंड देन फाइनलाइज द सर्जरी डे आफ्टर टुमारो। सो दिस इज द अपडेट। ऐसा लग रहा है आज आया ही क्यों, बट देन
ही टोल्ड कि दिस इज़ द प्रोसीजर, आपको आना होता है 2 दिन पहले। मैं और स्नेहा बैठे हैं, स्नेहा उधर बैठी हुई है, मैं इधर बैठा हूँ, स्नेहा इधर बैठी हुई है, मैं इधर बैठा हूँ। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन किडनी स्टोन एंड गॉल स्टोन। सो किडनी स्टोन के लिए मेडिसिन होती है जो अगर स्टोन छोटा है तो उनको डिसॉल्व कर सकते हैं, जो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है। सो दे आर सर्टेन मेडिसिन जो किडनी स्टोन के लिए बताई जाती हैं, बट एज फार एज फॉर गॉल स्टोन इज़ कंसिडर्ड यू डोंट हैव एनी मेडिसिन। इफ़ इट इज़ लाइक जब तक आपको परेशान नहीं कर रहा है तब तक आप रहिए बिना कुछ किए। The day when it start troubling you in the form of acute pain because it is blocking the aperture, जो भी बाहर सर्वाइस से जो निकलता है जिसकी वजह से बाइल यहाँ से तो उसको ब्लॉक करने लगा, तो देन देयर विल बी कंस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से पेन होगा। तो अगर उसका साइज़ इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसको पेन होने लगा है आपको, तो देन देयर इज़ ओनली वन वे आउट, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इटसेल्फ, यानी उस ऑर्गन को ही निकाल देना है। बट देन डॉक्टर सेज कि गॉल ब्लैडर इज़ नथिंग बट अ ट्रांजिटरी, मतलब ब्लैडर है जिसमें बाइल रखी जाती है। तो जब आप फैट खाते हैं तो वहाँ से बाइल निकलती है और देन आपके डाइजेशन में हेल्प करती है फैट को तोड़ने में। सो अब क्या होगा, अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो इट विल डायरेक्टली इट विल बी रिलीज फ्रॉम लिवर आई गेस, और डायरेक्टली डाइजेशन होगा। तो बस आपको ये करना होता है कि योर बॉडी ओवर द टाइम विल गेट एक्लिमेटाइज एंड यूज टू इट, कि जब आप फैट खाएंगे तब डायरेक्टली रिलीज़ होने लगेगा। सो एज सच देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ऐसा डॉक्टर बोल रहा है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर गॉल ब्लैडर रिमूव भी कर देते हैं। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन यू कैन से, बट इट इज़ नॉट वेस्टिजियल एज सच, नॉट रिटन इन एनी बुक और मेडिकल बुक, बट काइंड ऑफ अ वेस्टिजियल जिसका यूज़ रहने और ना रहने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ द डिफरेंस। किडनी स्टोन एटलीस्ट मेडिसिन से डिसॉल्व हो सकता है, बट गॉल स्टोन तो ये कैनोला लग गया मेरा। यहाँ पे शायद टाइम भी मेंशन किया इन्होंने कुछ, ये 24 मई 7:30 PM पे लगाया उन्होंने। नॉर्मली यहाँ लगाते हैं दिस प्लेस पे, बट फर्स्ट टाइम I've seen here। हाँ, मैंने सोचा टीवी देखे एटलीस्ट, मैं स्टार स्पोर्ट्स पे IPL देख लेता हूँ, तो जो चैनल देखना होता है वो चैनल कभी नहीं आता है। स्नेहा बोर हो रही है मस्त। कुछ कर लो यार। अभी जस्ट एक्सरे भी हो गया हमारा और ECG हो गया और ये कैनोला लगा दिया, आपको दिखाया मैंने। अब बोल रहे हैं 2D इको होना है, जो एक मेजर एक्टिविटी एज इनकी जो मेजर चेक है। और ब्लड सैंपल तो लेके गए ना, मेरा ब्लड सैंपल निकाला था क्या उन्होंने? बहुत सारा सैंपल निकाला, मैं तो देखता नहीं हूँ ब्लड की तरफ से। हाँ, मैं एक स्टोरी बताना ही भूल गया। क्या होता है कि अगर मेरे बॉडी से ब्लड निकाला जाए और मैंने ब्लड की तरफ देख लिया, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक कि थोड़ी देर बाद एकदम ब्लैकआउट होने लगता हूँ मैं और थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ, मतलब लिटरली गायब हो जाता हूँ। जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, आवाज़ धीरे धीरे स्लो होती है, सिमिलर काइंड ऑफ मुझे फील आता है और वो एक्चुअली में होता है। इसलिए मैं ब्लड की तरफ कभी नहीं देखता। जब मेरे हाथ से ब्लड निकलता है मैं दूसरी तरफ मूव कर लेता हूँ या मोबाइल देखता रहता हूँ और गलती से भी नहीं देखता। सो ब्लड भी निकाल लिया, ECG भी हो गया, एक्सरे भी हो गया, अब 2D इको बचा हुआ है, लेट चेक। और मुझे पता नहीं था कि इन्होंने मेरा बाल काट दिया। तुम्हें पता लगा था? अरे यार, ये देखो मेरा बाल ही काट दिया इन लोगों ने यहाँ पे। तब अजीब सा लग रहा है ये कैनोला लगाने के चक्कर में। ठीक है, होता है हमारा। मेरा तो पेशेंट वाला खाना है और एक अटेंडेंट वाला। यहाँ पे चलो खाते हैं। वैसे रेट्स आर वेरी रीजनेबल, नहीं? इट्स 140 रुपीज़ ओनली अटेंडेंट का खाना, यानी पेशेंट का खाना फ्री है, अटेंडेंट्स खाना का चार्ज करते हैं। काफ़ी रीजनेबल है, इट्स 140 ओनली, इट्स वेरी रीजनेबल। बाहर जाते हो ट्रेशन में आ जाती है ना, मतलब फिर बाहर क्यों ले आएंगे मुझे, उसको पता नहीं, हॉस्पिटल से फेयर है थोड़ा। तो दिस यू कैन सी, ये दिस इज़ अ ऑरेंज बैंड जो यहाँ मिला, स्पेशल बैंड है। स्पेशल बैंड एज इन कि इनका कहना है कि चूँकि आपको सर्जरी होने वाली है, सो सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो सर्जरी के बाद देयर द चांसेस कि आप टॉयलेट में जा रहे हैं या चल रहे हैं तो यू आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन।
सो ये बैंड जिसके भी हाथ में दिया जाता है तो दीज आर द पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन बिकॉज एनेस्थीसिया इज़ बीइंग इन्वॉल्व इन देयर सर्जरी। सो दिस इज़ अ सिम्बॉलिक। साथ में एक मुझे पैम्पलेट भी दिया है, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, मुझे पढ़ने को दिया है, जिसमें लिखा है यू आर एट रिस्क ऑफ फॉलिंग, तो व्हाट ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स यू कैन टेक while being in the hospital during the procedures। So हॉस्पिटल में टाइम काटना है तो अभी हम देखने जा रहे हैं धुरंधर। उसके नीचे फेविकोल लिखा है, पता नहीं क्यों, रॉ एंड अनदेखा। सो वी आर गोइंग टू वॉच धुरंधर, रॉ एंड अनदेखा। सो 10:54 हो गए हैं और अब आ रही है नींद मुझे ख़तरनाक। सो नींद आ रही है मुझे। सो आज का ब्लॉग यानी फर्स्ट डे इन द हॉस्पिटल यहीं ख़त्म करता हूँ। और आज का अपडेट यही है कि हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गया और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस कुछ हो गए हैं। 2D इको बचा है। अब जो डॉक्टर को हमें ऑपरेट करना है या मेरा सर्जरी जिस डॉक्टर को करना है वो डॉक्टर कल मॉर्निंग में 9 o'clock आएंगे and then he will see me, see my reports and decide whether surgery has to be done tomorrow itself or it will be pushed further to day after tomorrow। So let's see, यानी कल नहीं तो परसों तो होना है सर्जरी 100%, बट वी वांट कि कल हो जाए ताकि परसों डिस्चार्ज हो जाए, घर जाके आराम करें। सो दिस इज़ द स्टोरी अप टिल नाउ। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने पेट का ख्याल रखिए और इन्वायरमेंट का ज़रूर से।